नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आईटीसी के ऊपर बहुत से यहाँ पर बात करें कि आईटीसी सुर्खियों में चल रहा है कि आईटीसी का जो बिजनेस है वो बिजनेस बंद हो जाएगा, आईटीसी डूब जाएगा, आईटीसी बर्बाद हो जाएगा। ये सारे कुछ नेगेटिव न्यूज़ जो मार्केट में कुछ लोगों के मन में बैठा हुआ है। देखिए, कोई न्यूज़ तो यहाँ पर फैला नहीं रहा है, लेकिन जो लोग आईटीसी के अंदर 5-7 सालों से निवेश करके बैठे हुए हैं वो लोग सोच रहे हैं कि हमने कैसी कितनी बड़ी गलती ये कर दी कि हमने आईटीसी जैसे स्टॉक में निवेश कर लिया। तो भाई, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आईटीसी का जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, क्या वो खराब है, क्या वो बेकार है, क्या उस बिजनेस से पैसा नहीं आएगा। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज समझाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और क्यों आपको ये लगेगा कि आईटीसी एफएमसीजी बिजनेस का एक बेताज बादशाह क्या बन पाएगा, ये सारा कुछ आपके मन में जो डाउट्स है ये क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सर, यहां पर देख पाएंगे जो 337 रुपये का भाव जो कभी 2017 में आईटीसी जैसे स्टॉक के ऊपर हुआ करता था, वो भाव कहाँ गया, आईटीसी क्यों इतना नीचे आ गया। और लोग जो ये सोच रहे हैं कि जो सिगरेट का इनका बिजनेस है, सिगरेट बिजनेस से जो इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, वो बिजनेस का कोई सर्टेनिटी नहीं है, वो बिजनेस बंद हो सकता है कभी भी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं, सरकार की बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आती हैं। तो ये सारा कुछ देखिए सर, मैं सिगरेट पीने के यहाँ पर कोई किसी को नहीं कहता हूँ कि आप स्मोकिंग कीजिए, आप ड्रिंक कीजिए, मैं किसी को नहीं कहता हूँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो तमाम जो सारे जो एडिक्शन है ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है, आपको इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन सर, दुनिया वाले आपके सुनेंगे नहीं तब तक जब तक उनका कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं शुरू हो जाती। तो सर, मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आईटीसी का जो सिगरेट का बिजनेस है, जो टोबैको बिजनेस है, वो बिजनेस से आईटीसी का अभी तक भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस पड़ते हैं, सरकार के बहुत ज़्यादा टैक्सेस होते हैं और बहुत ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है इसके ऊपर, तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, टैक्स आप अपने आसपास में देख लीजिए। कौन आपके आसपास में अगर 100, 150, 200 लोग रहते हैं तो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स कौन देता है? आप ये एक बार सर्वे कीजिए, कौन देता है? जो सबसे ज़्यादा कमाता है अमूमन वही सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देता है। क्यों देता है? वो इनकम करता है। और यहां पर देखिए, आईटीसी को जो टैक्स देना पड़ता है वो टैक्स उसको उसके प्रॉफिट के ऊपर देना पड़ता है, ना कि उसके बिजनेस को चलाने के लिए। उसके प्रॉफिट के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है, उसके जो उसको प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, अपने रेवेन्यू का कुछ 1% जो रेवेन्यू उसको अपने ऑपरेशन से आता है। तो देखे तो सर, आईटीसी पहले के ज़माने में आईटीसी का कोई एफएमसीजी का बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी की बात करें तो आईटीसी का एफएमसीजी का बिजनेस देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और ये सारा कुछ किया उसने किससे? जो सिगरेट से, उसका जो टोबैको बिजनेस से जो उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसी को डाइवर्सिफाई करके वो एक एफएमसीजी कंपनी की ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप अपने आप से पूछिए। स्टॉक मार्केट में जो आपका पैसा लगा हुआ है वो पैसा आपने कहां से लगाया? आपका तो एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना, तो उसी से आपने लगाया। तो बात करें आईटीसी की, तो आईटीसी का भी मेन सोर्स ऑफ इनकम या रेवेन्यू का मेन सोर्स टोबैको बिजनेस ही है। लेकिन ये टोबैको बिजनेस अगर खराब होता, बेकार होता, तो क्या आईटीसी का एफएमसीजी का बिजनेस इतना बड़ा होता? ये छोटा सा सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना होगा। अगर इस सवाल का जवाब आपको आ गया ना तो आप स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। तो देखिए भाई, यहां पर आईटीसी का जो बिजनेस है, मेन बिजनेस है, उससे उसको पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, इसलिए वो एफएमसीजी के बिजनेस में इतनी अच्छी पकड़ बनाने का कोशिश कर रहा है। तो सर, आपको ये समझना होगा कि आईटीसी का जो मेन बिजनेस है वो बिजनेस से अगर उसको लॉस होते, अगर इतना ही खराब होता, सरकार को अगर उसको इतने ही टैक्स देने पड़ते, तो क्या उसका एफएमसीजी का बिजनेस ही खड़ा होता? नहीं होता। तो अगर आप देखें तो जो उसका सिगरेट का जो बिजनेस है
वो बिजनेस अच्छा चल रहा है और उसका एफएमसीजी का बिजनेस जितना अच्छा ग्रो करेगा, आप ये समझ लीजिए कि उसका जो मेन बिजनेस है वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है। हाँ, अभी अगर आप देखिए सर्टेन पीरियड के बाद हो सकता है वो अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर ले, हो सकता है उसका जो मेन बिजनेस है वो कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ये कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। अगर कन्वर्ट हो जाता है तो वो भी आपके लिए अच्छी बात होगी, कन्वर्ट नहीं होता और उसका जो बिजनेस है वो रेवेन्यू है, नेट इनकम है, वो सारा कुछ बढ़ता रहता है तो वो भी अच्छी बात है। देखिए सर, लोग आप देखिए आईटीसी का पहले के ज़माने में क्या होता था, जो यहाँ पर एक दो करके जो माइनर में जो यहाँ पर सिगरेट जो बेची जाती थी वो बंद कर दी गई है, धीरे धीरे बंद हो रही है, अभी पैकेट्स में लेना होगा। तो देखिए सर, जो इंसान यहाँ पर स्मोक करता था वो पहले भी करता था, अभी आगे भी करता रहेगा, उसको तो अपनी हेल्थ की कोई परवाह ही नहीं रहेगी ना। तो देखिए सर, मैं इस कंपनी का, अगर आप देखिए, मैं बताना चाहूँगा सर एज अ डिस्क्लेमर, मैं इस कंपनी का एक शेयर होल्डर हूँ और यहाँ पर देखिए तो मेरा निजी निवेश भी है इस कंपनी के अंदर, लेकिन मैं इस कंपनी के जो मेन बिजनेस है इसका, इस प्रोडक्ट के मैं खिलाफ हूं। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, आपके सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन वो सुनेंगे नहीं जब तक वो दिक्कत में नहीं आते। तो सर यहां पर अगर आप चाहते हैं कि आईटीसी का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, उसको आपको बेच के निकलना है, तो 100 बार 200 बार 1000 बार सोचिए, क्योंकि आईटीसी का अगर मेन बिजनेस खराब होता तो आईटीसी का एफएमसीजी का बिजनेस आज खड़ा ही नहीं होता। तो आप उसके मेन बिजनेस के ऊपर शक बिल्कुल भी मत कीजिए। कोई कॉम्पिटिटर इसके आगे खड़ा तो हो जाए, इसका जो मेन बिजनेस है उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। जो कुछ छोटे मोटे प्लेयर्स है वो कितना मार्केट शेयर ओन करते हैं, जो अकेला आईटीसी करता है समझ नहीं पाएंगे। दुनिया की बात करें ना तो दुनिया के अंदर भी इसके जैसा कोई प्लेयर आपको मिलेगा नहीं, इसका जो मेन बिजनेस है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको शक करने की कोई भी गुंजाइश नहीं रखना चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है, देखिए सर, अगर कभी ऐसा होता है तो देखिए सरकार को जिससे सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होता है, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसका वो प्रॉफिट का सोर्स बंद हो जाए। तो हाँ, टैक्स तो बढ़ सकता है, लेकिन आप देखिए सर, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी रेवेन्यू के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है तो समझ लीजिए उसके ऊपर जो अर्निंग है, जो प्रॉफिट है, वो भी उतना ही ज़्यादा आता है, इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स है। तो देखिए सर, एक सिगरेट बनाने के लिए कितना खर्चा आता है ये आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सर टैक्स ज़्यादा है ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट का जो यहाँ पर मेकिंग कॉस्ट है वो भी कम है, ठीक है, इसीलिए प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पड़ रहा है, इसके लिए प्रॉफिट थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन सर बात करें वो प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए उसने क्या किया कि एक एफएमसीजी का बिजनेस को यहाँ पर अच्छी तरह से ग्रो करने की कोशिश पूरी तरह से कर दिया और छोटे मोटे कंपनियों को एक्वायर करता जा रहा है। तो बहुत बड़ी कंपनी बनने के प्रयास में ये कंपनी चल रही है और इसकी बात करें, कोई प्रमोटर भी नहीं है कि आज ये कल वो ये सारा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर। आप इस कंपनी में भरोसे के साथ यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, ये आपके वेल्थ को, आपके कैपिटल को सुरक्षित रखेगा, आपको लॉन्ग टर्म में चैन से आप बैठ पाएंगे, ऐसा एक रिटर्न कमा कर भी देगा और आपको अच्छा खासा बोनस भी देगा। डिविडेंड की बात करें वो भी 5% के आसपास अभी आपको मिलेगा। तो ये कंपनी को आपको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, ये कंपनी आपको आगे चलकर अच्छा खासा मोटा मुनाफा देकर जाएगा। और जो शैतानी आपके मन में आ रही है ना कि ये कंपनी को बेच के निकल जाना चाहिए, किसी दूसरे ऐसे स्टॉक में पैसा लगा देना चाहिए जो कंपनी 2-5 दिन के अंदर 20% बढ़ जाएगा। देखिए सर, जो कंपनी 2-5-10 दिन के अंदर 20% बढ़ सकता है वो 20 दिन के अंदर 50% कम भी हो सकता है। तो ये बात को भी आपको अपने दिमाग से निकालना नहीं है कि आपको अच्छे क्वालिटी स्टॉक से कभी भी भटकना नहीं है। ये बात आप स्टॉक मार्केट में याद रखिए। अगर आपका एक बार कैपिटल जो है ना वो एक बार गुम हो गया तो आप मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। कोई भगवान भी नहीं है जो आपको बचा सकता है मार्केट में पैसा अगर आपके पास नहीं होगा। देखिए, मार्केट पैसे वालों के लिए ही है। आपका प्राइस गिर गया, आपको एवरेजिंग करने के लिए पैसा चाहिए, आपको एंट्री करने के लिए पैसा चाहिए, आपको जो कुछ करने जाएंगे मार्केट में आपको उसके लिए भी पैसा देना होगा। आप स्टॉक बेचने जाएंगे ब्रोकरेज, उसके लिए भी पैसा देना होगा। मार्केट में पैसा नहीं रहेगा तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और बात करें मार्केट में पैसा बचाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको प्रॉफिट कमाना। तो सारा कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। इस कंपनी का स्टॉक जो है, आईटीसी का स्टॉक,
आप रिसर्च करके देख लीजिए कि कितने लोगों का इसने वेल्थ क्रिएट करके दिखा दिया है पिछले 20-25 सालों में। तो सर इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। 5-7 साल से आईटीसी चल नहीं रहा है, लेकिन बोनस दिया है इसने और डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। निवेश स्टे इन्वेस्टेड रहिए, पैसा तो बनेगा। और शॉर्ट टर्म के अंदर ही हो सकता है ये स्टॉक आपको 240-250 का भाव यहाँ पर दिखा दे। मैं बात कर रहा हूँ 12 जनवरी 2021 की। हो सकता है आपको यहाँ पर इस साल के मिड तक आपको ये स्टॉक 250 का भाव भी दिखा दे सकता है, लेकिन इस होप्स में आपको नहीं खरीदना है। लंबे अवधि के लिए खरीदे, स्टॉक पैसा बना कर देगा। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे बोलने से आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपना रिसर्च पहले करना है। नहीं हो रहा है तो अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए, तब भी नहीं हो रहा है तो सर पहले स्टॉक मार्केट के ऊपर अपना नॉलेज इकट्ठा कीजिए, उसके बाद मार्केट में आइए। मार्केट में आने के बाद नॉलेज इकट्ठा करने जाएंगे तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा पैसा लूज कर बैठे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी आईटीसी के स्टॉक के ऊपर कोई वैसे शॉर्ट टर्म में कोई दिक्कत मुझको नजर नहीं आ रही है। मार्केट अगर सही चलेगा तो ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न देता जाएगा। और बात करें, ये मार्केट के डिफेंसिव प्लेयर है और एफएमसीजी का बिजनेस अभी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर ग्रो करेगा अगले 10, 20, 25 सालों तक। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सर। तो आप यहाँ पर स्टे इन्वेस्टेड रहिए। पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो उसको रहने दीजिए। यही कुछ आपको कहना था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और एक लाइक तो सर डिजर्व करता हूँ, अगर हो सके तो एक लाइक करना। बेकार लगा वीडियो तो बेकार लगे तो डिसलाइक जरूर से दीजिए सर, मुझको दुख नहीं होगा। थैंक यू, जय हिंद।